युद्ध किससे होता है? युद्ध जो है वो वाकई में असली अंदाज से देखने जाए तो खुद से ही करना चाहिए, खुद की नेगेटिविटी से ही करना चाहिए, पर होता औरों से है। ये फैक्ट है ना। कहाँ होता है? औरों से। मेरे से हेयरस्टाइल नहीं बन रही है, डमी सही नहीं है, मेरी लाइफ में सब चीज़ें बिगड़ रही हैं, दैट मीन्स मेरे साथ जो इंसान है वो ठीक नहीं है, मेरे साथ गलत किसी ने किया है, दैट मीन्स वो गलत है। होता है ना, फैक्ट है। बहुत रेयर हमारे सामने ऐसे उंगली आती है कि नहीं यहाँ मेरा फॉल्ट है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैंने सही नहीं किया है। युद्ध करना चाहिए खुद से, खुद की नेगेटिविटी से, खुद की कमज़ोरी से, खुद की हैबिट्स से करना चाहिए, बट होता औरों से है। ये जनरली है और कॉमन बात से, ये औरों से ही हो जाता है। युद्ध नहीं करना होता है, कभी कभी कॉन्शियस भी होते हैं कि गुस्सा नहीं करना है, पर हो ही जाता है ना। अच्छा, युद्ध जैसे बोला कि औरों से होता है, औरों में किस किस के साथ होता है? पहले तो फैमिली के साथ, पहले नंबर पे ये आती है फैमिली। अच्छा बुरा जो भी है पहला उनको दिया जाता है ना। उसके साथ तू समझ नहीं रहा है, तू ये कर नहीं रहा है, बच्चे है, हस्बैंड है, मम्मी पापा जो भी है, घर के अंदर परिवार में जितने भी लोग हैं, छोटी मोटी लड़ाइयाँ पहले उनसे होती रहती हैं। दूसरा रिलेशनशिप में होता है, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये जो दो रिलेशन है, इसमें कौन सी होती है झगड़े? तर्क वितर्क। इसके अंदर ये युद्ध चलता है, तर्क होती है, वितर्क होता है, मतलब ये जो कहना चाहता है वो हम समझते नहीं हैं, ये जो करवाना चाहता है वो हमें करना नहीं है, मतलब ये चीज़ों का युद्ध चलता है। ये कुछ बोल रहा है, हम कुछ अलग समझ रहे हैं, हम कुछ करना चाहते हैं या कहना चाहते हैं वो नहीं समझ रहे हैं, मतलब ये युद्ध चलता रहता है। इसके बाद मार्केट में देखने जाए तो क्लाइंट के साथ युद्ध चलता है। क्लाइंट कुछ चीज़ करवा के गया या फिर करवाना चाहता है तो ये तो पैसा नहीं दे रहा है, ये तो ये नहीं कर रहा है, काम करवाने के बाद भी नहीं दे रहे हैं, ये क्लाइंट मार्केट के साथ युद्ध चलता रहता है ना। इसके बाद अगर हमारा सैलून है, ऑफिस है, बिजनेस है, तो एम्प्लॉयज़ और टीम के साथ युद्ध चलता रहता है। सही काम करके नहीं देता है, टाइम पास करता रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं, ये सारी चीज़ों पे चलता रहता है ना। इसके बाद मुझे लगता है सबसे बड़ा युद्ध, हमारी बात की जाए तो गुरुओं के साथ चलता है युद्ध। गुरुओं के साथ, गुरुओं से किसका चलता है? आज्ञाओं का पालन नहीं करना। गुरु ने जो आज्ञा दी है कि आप ऐसे करो, ये कर लो, ऐसे करना चाहिए, नहीं हमारे हिसाब से करेंगे, हमें मज़ा आएगा वैसे करेंगे, आपने ये कैसे बोल दिया, आप ये नहीं बोल सकते थे, मैं भले आपके पास सीखने आई हूँ पर मेरे हिसाब से सिखाओ मुझे। आज्ञाओं का उल्लंघन करना जिसे बोलते हैं, है ना। तो ये युद्ध चलता है। जैसे फैमिली में प्रॉपर्टी का युद्ध सबसे बड़ा चलता रहता है, भाई भाई के बीच में। जो हम ये टॉपिक पे भगवत गीता पे चल रहे हैं, तो कल वही बात हुआ ना कि कौरव और पांडव प्रॉपर्टी के बीच में युद्ध चल रहा था, वो आज हमारे परिवार में भी कहीं ना कहीं हो रहे हैं। तो ये युद्ध हर जगह पर चलता रहता है, रिलेशन में, फैमिली में, मार्केट की बात कर लो, आप बिजनेस कर रहे हैं या ऑफिस चला रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ के साथ चल रहा है, गुरुओं के साथ, मतलब आप शिक्षा भी ले रहे हैं तो वहाँ पे भी ये युद्ध चल रहा है ना। अब देखिए युद्ध चलता क्यों है कि ये सब जगहों पर हमें सामने वाले की कुछ भी कमियां दिख जाएगी, सामने वाले की कुछ भी छोटी मोटी कमियां नज़र आ जाएगी तो वहाँ से युद्ध होना शुरू हो जाता है। वो परफेक्ट दिख रहे हैं इंसान, तब तक युद्ध नहीं होता है, पर हमारे विपरीत कुछ करना शुरू कर देता है, जो हमें नहीं सेट होता है वैसा कुछ करना शुरू कर देता है तो युद्ध शुरू हो जाता है। वो चाहे कोई भी हो, वहाँ फिर लिस्ट नहीं देखी जाती है कि ये मेरा है, अपना है, पराया है, कौन है, वो नहीं देखा जाता है ना। सीधा युद्ध शुरू। क्यों? कमियां दिखनी शुरू हुई वहाँ पे, हमें जो चाहिए था वो नहीं मिला, हम जिस हिसाब से करवाना चाहते थे वो नहीं हुआ, इसलिए युद्ध होना शुरू हो गया, है ना। अब ये युद्ध होता कैसे है? देखो कैसे होता है युद्ध, कैसे करते हैं आजकल हम युद्ध कैसे करते हैं? आपने देखे होंगे युद्ध एक तो बोलकर होता है, ऊंची आवाज़ में बोलेंगे, है ना, ये साबित करने के लिए कि मैं सही हूँ। कभी कभी मौन रहकर भी युद्ध होता है, नहीं बोलना है तैसे, नहीं बोलेंगे, रूठ गए हैं हम, ना बोलकर भी युद्ध होता है, यानी कि मौन रहकर भी युद्ध करते हैं हम। कभी कभी ज़्यादा बोलकर युद्ध कर लेते हैं, कभी कभी डांट के युद्ध करते हैं, बच्चों को डांटते हैं ना, ये मत कर, डांट कर युद्ध करते हैं। कभी कभी गुस्सा करके, तूने ऐसा क्यों कर दिया और मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, तेरे लिए मेरा ये हो गया है। तो ये बोलकर भी कर दिया, गुस्से से भी कर दिया, डांट कर भी कर दिया, मारपीट भी करते हैं। कभी कभी आपने देखा एक्सीडेंट हो जाते हैं तो दोनों नीचे उतर के, कार से नीचे उतर के पहले लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, गाली गलौज करके कोई तो ऐसे मैंने देखे हैं कि हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं, ऐसे भी युद्ध करते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल किसी का आपसे बाय मिस्टेक कुछ हो गया है, अब वो सरेंडर भी हो गए हैं इंसान कि भाई मेरी गलती हो गई है,
फिर भी सामने वाला उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, नहीं मैं तेरा बदला लेकर ही रहूँगी, मैं तेरा बदला लेकर ही छोड़ेंगे तुझे, ऐसे ही छोड़ेंगे नहीं। मतलब हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं। वो बोल रहा है मेरी भूल हो गई है, मेरी गलती हो गई है, अब मैं नहीं करूँगी, सरेंडर हो चुके हैं। अब सरेंडर होने के बाद भी हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं, इसे भी युद्ध भी बोलते हैं। फिर किसी और के प्रति, मतलब जिन्होंने आपके साथ कुछ भी किया है उसके साथ गलत भावनाएं बनाकर, अब देखना तेरा टाइम आने दे, तेरे साथ भी ये करते हैं, जब तेरे साथ ये होगा तब तुझे पता चलेगा। मतलब ये भावना है गलत कि तेरा अच्छा नहीं होने देंगे हम कभी, क्योंकि तूने मेरा बिगाड़ा है ना। तो ऐसा करके भी हम किसी और के साथ युद्ध करते हैं। अब देखिए ये युद्ध करने से परिणाम क्या आते हैं। ऐसा अगर हम करते हैं, किसी के साथ गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, या मौन रहकर युद्ध करते हैं किसी के साथ, या बदला लेकर करते हैं, या गलत भावनाएं किसी के साथ बनाकर रखते हैं, तो इससे परिणाम में आपको क्या मिलता है। जब आप ये अपनों के साथ ये करोगे, एक तो आप स्ट्रेस में चले जाओगे, नेगेटिव हो जाओगे, क्योंकि आप गुस्सा करोगे, मौन रहोगे। तो आप मौन वाकई में फिजिकली रूप से मौन है, पर इनर तो बहुत सारी बड़बड़े चल रहे ना, अंदर से मौन नहीं है। और जब हम अंदर मौन हो जाएंगे तब तो हम परमहंस बन जाएंगे। तो अंदर से मौन तो है नहीं, बाहर से मौन है, नहीं बोलना है। अंदर तो डाउन 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 हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, डांट रहे हैं, ये सारी चीज़ पहले हमें हार्मफुल करती हैं। फिर बाहरी जो रिलेशन के साथ हमने किया है, जिस इंसान के साथ किया है, उसको हार्मफुल बाद में करती है, सेकंड नंबर पे। पहले तो हमें हार्मफुल हुई, है ना। अब इससे परिणाम में ये आता है, जब आप ये अपनों के साथ जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो अपने पराये हो जाते हैं। पहला ये होता है ना, मन का जो लगाव होता है वो अपने से उठ जाता है कि बस ये। दूसरा ये होता है कि अब वो साथ रहेगा, मतलब वो इंसान जिसके साथ हमने ये किया है वो साथ तो रहेंगे, पर उसका मन नहीं होगा हम में। अब वो साथ रहकर क्या करेंगे, कई ऐसे रिलेशन होते हैं कि वो अलग तो हो नहीं सकते हैं, साथ रहना मजबूरी हो जाती है। साथ रहेंगे पर झूठ बोलेंगे, क्योंकि झगड़ा हुआ है ना, युद्ध हुआ है। अब ये युद्ध का परिणाम ये आया है, कर तो लिया है एक्शन, अब परिणाम में ये आया है कि साथ तो रहेंगे पर झूठ बोलेंगे, क्योंकि समझेंगे नहीं तो फिर इंसान क्या दूसरा ऑप्शन लेगा। ऑप्शन तो लेगा ही इंसान, झूठ बोलना शुरू कर देगा। फिर क्या होता है, कोई रिलेशन तो टूट ही जाते हैं, नहीं रहना है, बस हो गया, हद हो गई, अब नहीं सहन होगा, अब नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, टूट जाएगा रिलेशन। अगर कोई साथ रह भी लेगा तो उस रिलेशन टिक नहीं पाएगा आगे ज़्यादा तक। तो ये भाई के है, हम देखते हैं कि जब युद्ध हो जाता है प्रॉपर्टी की वजह से तो अलग ही हो जाते हैं। ये कपल की बात कर लो, अलग ही हो जाते हैं। ये टीम की बात कर लो तो वो निकल जाते हैं, नहीं होगा, अब तो त्रास लग रहा है, हमें छोड़ देंगे, नहीं करनी है जॉब, नहीं करना है काम, नहीं कमाना है पैसे। मतलब उसके लिए इंसान को जो भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वो कर देगा और भाग जाएगा। क्यों? कोई इंसान थक जाएगा, बस थक गए हैं, अब बर्दाश्त ये इंसान मेरे से नहीं हो रहा है। ये परिणाम मिलते हैं आपको जब युद्ध, आप बाहरी युद्ध करते हैं, किसी और के साथ जंग लड़ते हैं, तब आपको ये परिणाम मिलते हैं। इससे परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। तो मैसेज ये है ऑरल ऑफ दी कि खुद के साथ युद्ध करिए, खुद के साथ, बाहरी लोगों के साथ युद्ध नहीं करना है, चाहे वो सही है, चाहे वो गलत है, चाहे कुछ भी है। इसीलिए क्योंकि समझ लो कि वो इंसान गलत भी है और आपको उसी लिए गुस्सा करना पड़ रहा है, उसलिए मौन रहना पड़ रहा है, उसलिए मारपीट करनी पड़ रही है, उसलिए गाली गलौज करनी पड़ रही है, तो पहले तो हार्मफुल खुद को होने वाली हैं, उसको तो बाद में होगी ना। आप उसको मारपीट या गाली गलौज गुस्सा करके रिजल्ट आए ना आए, पर पहले तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा इसका, और रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा वो, क्योंकि हम ऐसा बोलने के बाद भी, आपने देखा है किसी ने गुस्सा मारपीट गलौज करके उसको खुशी हुई? कभी रोड पे किसी के साथ एक्सीडेंट हो भी गया, चाहे समझ लो उसकी गलती थी, हमने गाली गलौज भी कर दिया, मारपीट भी कर दी, पर इससे क्या हम घर जाकर खुश रहते हैं या हमें अंदर से रिग्रेट्स होता है, यार नहीं करना चाहिए था, हमने किसी और को परेशान कर दिया, वो बेचारे की कोई गलती नहीं थी। होता है ऐसा कभी, वो चाहे बच्चे हैं या और कोई जगह पर हम कहीं किसी के भी साथ ऐसा कर लेते हैं, इसके बाद खुशी नहीं मिलती है। तो मैसेज ये है कि अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, है ना, खुद से युद्ध करिए, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाते जाइए, खुद को मोटिवेट करिए। अच्छा, अब ये पॉजिटिव आप होगे तो ये सारी चीज़ें होगी ही नहीं। आप पॉजिटिव है तो चाहे कोई इंसान गलत भी है तो आपको उसमें कमियां दिखेगी ही नहीं, क्योंकि युद्ध इसीलिए तो होता है ना कि इसकी कमी है, इसकी गलती है, इसीलिए मैंने ये किया, मैंने गुस्सा इसीलिए किया क्योंकि तेरी गलती थी, मैंने मारपीट इसीलिए किया क्योंकि तू शरारतें करता था, इसीलिए मैंने डाउट किया क्योंकि तुम गलत करते थे। यही तो होता है, तुमने ये किया इसलिए मैंने युद्ध किया, अदरवाइज मैं तो सही थी, मुझे तो गुस्सा करना ही नहीं था, मुझे तो मारपीट करनी ही नहीं थी, मुझे तो बदला लेना ही नहीं था, तुमने ये किया इसलिए मैंने किया।
तो पॉजिटिविटी की शाइन क्या है? पॉजिटिव आप हो जाओगे, खुद से आप युद्ध करोगे तो आप अपने आप को जीत गए, अपने आप को जीत गए, दैट मीन्स आप पॉजिटिव बन गए। अब जो इंसान पॉजिटिव हो जाता है उसको गलती में भी, कमियों में भी खूबियाँ नज़र आने लगती हैं, उसको कमियाँ लगती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने आकर कोई झूठ बोल रहा है, आपका गलत करने के लिए आया है, फिर भी आपको लगेगा नहीं तो ये कुछ ना कुछ कर रहा है, मेरे लिए सही होगा। कमियों में भी खूबियाँ दिखनी नज़र आ जाएगी, तब समझो आप पॉजिटिव पर्सनालिटी बन गए हैं। और जब पॉजिटिव बन जाओगे तब आपने अपने आप को खुद को जीत लिया है। अब जब खुद को जीत लोगे तो आप मोटिवेट रहोगे, चाहे आपके आसपास के लोग या कोई भी लोग चाहे कितना गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये परिणाम जब आते हैं इन युद्ध के, जो हमने छोटी मोटी रूटीन में या लाइफ में, बिजनेस में, कहीं पे भी छोटे मोटे युद्ध कर लिए हैं, इसके जो परिणाम आते हैं वो हमसे बर्दाश्त नहीं होते हैं। कोई अलग हो जाएगा, हमसे बर्दाश्त होगा, हमारा ही पराया हो जाएगा, हमसे बर्दाश्त होगा, कोई हमसे थक जाएगा, ये हमसे बर्दाश्त होगा, हमारी टीम को हम डांटे और गुस्से करें और वो चली जाएगी, हमसे बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। इसके परिणाम में फिर लास्ट में बचता है ब्लेम ही बचता है। इन्होंने ये कर दिया ना, अब वो तो चला गया, थक कर चले गए या भाग कर चले गए या रिलेशन ब्रेक करके चले गए, वो तो चले गए, अब लास्ट में ब्लेम बचेगा। इन्होंने मेरी लाइफ में ये कर दिया ना, इसलिए मेरे साथ गलत हुआ। इन्होंने ये ना किया होता ना तो मेरी लाइफ वेल सेट ही थी। इन्होंने ये किया इसलिए मुझे ये करना पड़ा, यही बचेगा लाइफ में। सो बेटर ऑप्शन है, ऑरल ऑफ द मैसेज ये है, खुद के साथ युद्ध करो, खुद को पॉजिटिव बनाओ, खुद को मोटिवेट करो एंड पॉजिटिव हो गए। उसकी शाइन एक ही है कि आपको कमियों में खूबियाँ दिखनी नज़र आ जाएगी। जब कमियाँ दिखेगी ही नहीं तो युद्ध किसी से होगा ही नहीं। आप युद्ध करने के लिए आए हैं मेरे सामने, आप तलवार लेकर खड़े हैं, वो कमी है आपकी, वाकई में कमी दिख रही है। मैं 10 लोगों को बोलूँ तो वो बोलेंगे कि हाँ ये युद्ध करने के लिए आए, फिर मैं बोलूँ नहीं वो तो ऐसे मुझे दिखाने के लिए आए हैं तलवार, वो मेरे युद्ध तलवार मुझे मारने के लिए लेकर नहीं आए हैं, मुझे दिखाने के लिए आए हैं तलवार। मैंने पॉजिटिव ले लिया ना, तो अब मैं उनसे युद्ध नहीं करूँगी, पर मुझे ये दिखा ये तलवार लेकर आया है, मुझे ही मारेगा, पहले तो ये मुझे ही मारेगा, तो फिर युद्ध होगा। आ रहे समझ में? तो हर भी चीज़, बात ये नहीं है कि आपको बाद की बात, अभी हेयर स्टाइल आप कर रहे हैं, अभी हम प्रैक्टिकल जोन पे आए तो आप हेयर स्टाइल कर रहे हैं। जब हेयर स्टाइल हो रही है या नहीं भी हो रही है तो आप वहाँ ब्लेम मत करिए। तो युद्ध किसी से नहीं करना है, हाँ खुद से करिए। मेरे से नहीं हुआ है, और 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, 3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा फॉल्ट है, कहीं ना कहीं कमी मेरी है ना। अब मैं ये पूरा पॉइंट हमने देखा, उसमें देखा कि हम इतनी जगहों पर युद्ध करते हैं। उसमें से एक प्रैक्टिकल मुद्दा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे बड़ा युद्ध आजकल के टाइम में गुरुओं से होता है, और ये टॉपिक मैं इसीलिए लेना चाहती हूँ क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं यहाँ पे ये काफ़ी रिलेट करता है हमें। गुरुओं के साथ आज्ञाओं का उल्लंघन, वो टीचर है, मेंटर है जो आपको गाइड कर रहे हैं, है ना। ऐसा बोला जाता है कि गुरु सूक्ष्मदर्शक यंत्र होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्मदर्शक यंत्र होते हैं, इसीलिए क्योंकि उसको वो दिखता है जो हमें नहीं दिखता है। सूक्ष्मदर्शक यंत्र पे आप कुछ भी चीज़ लगाओ, कितना जूम आउट करके आपको दिखा देगी, है ना। छोटे से छोटे बैक्टीरिया को भी वो इतना फाइन करके दिखा देगी कि ये कर रहे हैं या ये चल रहा है या वो है। तो वैसे गुरु के पास वो दृष्टि होती है और उसे वो सूक्ष्मदर्शक यंत्र बोला जाता है, इसलिए क्योंकि वो उस दृष्टि तक पहुंच सकते हैं, वहां तक वो देख सकते हैं, उतनी डेप्थ को जान सकते हैं, है ना। मैं हर टीचर और हर मेंटर और हर गुरु की बात नहीं कर रही हूँ, जो वाकई में अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि हम उस ओहदे पे बैठे हैं और वहाँ पे हमारा ये फ़र्ज़ है, वो ये दृष्टि को जान सकते हैं, वो ये देख सकते हैं। जैसे कि बात करें कि फॉर एग्जांपल गुरु को ये पता होता है जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। स्टूडेंट्स के लिए आज क्या भला है, आने वाले कल के लिए स्टूडेंट्स के लिए क्या भला है, वो स्टूडेंट्स वाकई में नहीं जानता है, पर उसके गुरु जानते हैं कि इनके लिए आज कौन सी चीज़ भली है और आने वाले कल उनके साथ क्या क्या होने वाला है, तो उसके लिए उनको कहाँ प्रिपेयर करना चाहिए वो गुरु को पता होता है। और आजकल क्या चलता है, उनके साथ ही तो युद्ध चलता है। सीखते हैं उससे, पैसा बोलो आप जितना बोलो दे देंगे, पर सिखाओ हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से सिखाओ। मनमानी करते हैं, इसे मनमानी बोलते हैं। मेरे मन में जो आ रहा है उस हिसाब से सिखाओ। आप जो सिखाना चाहते हैं और जो मेरे लिए सही है वो मत सिखाओ, क्योंकि वो मुझे सेट नहीं हो रहा है ना। तो बात ये है कि जब भी हम सीख रहे हैं, वैसे ऐसा बोला जाता है कि हम इस जीवन के स्टूडेंट्स ही हैं, तो सीखना उस हिसाब से है जैसे हमें परिस्थितियाँ सिखा रही है, जैसे हमारे गुरु सिखा रहे हैं, उस हिसाब से सीखना है। वैसे नहीं कि मुझे जैसे मज़ा आ रहा है, मेरा जो कन्वीनियंट जोन है उस हिसाब से मुझे सिखाओ, ऐसे सीख नहीं सकते हैं। देखिए पहले से परंपराएं चलती आई है गुरु शिष्य की,
है ना। तो गुरु जिस हिसाब से सिखाते हैं वो शिष्य के लिए भला होता है, क्योंकि आप एक ना एक दिन ऐसा आपके लाइफ में स्थिति ज़रूर क्रिएट होगी कि जहाँ पर आपको ये बात से ही निकलना पड़ेगा। जैसे युद्ध की बात मैंने बोली, तो आप छोटी मोटी चीज़ों पे अगर उलझ जाते हैं तो आप काम कैसे कर पाओगे। पर आप एक गुरु को पूछते हैं कि मेरे अंदर क्या ऐसी चीज़ है जिसका मैं करेक्शन कर लूँ तो मैं आगे जा सकती हूँ, आपको डेफिनेटली वो स्ट्रांगली बता देंगे कि आपके अंदर ये चीज़ है, ये चीज़ पे आप ऐसा काम कर लो, आप डेफिनेटली आगे जाओगे। ये पक्का है, ये स्ट्रॉन्ग मैं आपको दावे के साथ बता सकती हूँ कि हमारे गुरु को एग्जिट, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, हाँ मैं उतने बड़े लेवल पे नहीं हूँ, पर मैं आपको वो पॉइंट बता सकती हूँ कि आप ये करते हैं ना तो आप डेफिनेटली आगे। और गुरु क्या कहते हैं, यही तो कहते हैं, पॉजिटिव रहो, मोटिवेट रहो, आप हर स्थिति से बीट कर लो, यही तो है मतलब सारी चीज़ें। आप इन पे ध्यान मत दो, युद्ध नहीं करना है, मौन रह जाओ। युद्ध करने से आपको ही नुकसानी होगी। आपकी इच्छा क्या है, आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, आपके काम में होना चाहिए, आपके जो भी आप कर रहे हैं उस पर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आपको वो चाहिए। जब आप वहाँ से ध्यान हटा लोगे, पर हम क्या करते हैं, वहाँ युद्ध करते हैं। नहीं नहीं, हम ऐसे तो मानेंगे नहीं, हम डाउन भी जाएंगे, नींद भी करेंगे, आलस भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ये नहीं मानेंगे। आप भले गुरु रहें, आप भले टीचर रहें, है ना, पर आज आप जो आपको दिया जाता है वो आप ग्रहण कर लेते हैं। इसे आज्ञा बोलते हैं कि जो बोला है वो हमें लेना है, 100% लेना है। 100% मतलब एक भी ऐसे तैसे नहीं कि इन्होंने ऐसा बोला और इसमें हम थोड़ा चेंज करके ऐसे करें। ये क्या हुआ, थोड़ा चेंज हुआ, ये मनमानी हो गई। गुरु ने ऐसा बोला और हमने ऐसा किया या फिर तो ऐसा कर दिया, डिट्टो फॉलो नहीं किया, 100% फॉलो नहीं किया, ये मनमानी हो गई। पहले ऐसे गुरु थे और ऐसे शिष्य थे कि बोल दिया वैसा कर ही दिया। अब कर दिया तो रिजल्ट ही था, हाथ में रिजल्ट ही था, और कोई प्रश्न उठता ही नहीं था कि मैं इतने साल से काम कर रही हूँ फिर भी ऐसा क्यों हुआ, मैं इतनी सारी मेहनत कर रही हूँ फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, मैं इतना सारा काम अच्छा दे रही हूँ क्लाइंट को फिर भी चार्ज क्यों नहीं दे रहे हैं, मैं इतना सारा अच्छा करती हूँ फिर भी मेरे क्लाइंट बाजू के सैलून में क्यों चले जाते हैं। ये नहीं होगा जब आप 100% पालन करते हैं, है ना।